बाबू आपके पास यदि 10 से 15 मिनट है तो इस वीडियो को चालू करिएगा, ना तो इस वीडियो को बंद कर चले जाइएगा, क्योंकि आज मैं टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लाया हूँ जो सीधे बिहार बोर्ड के पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। पिछले कई साल से ये सवाल पूछा हुआ है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और ना तो हाथ जोड़िए भाई, इस वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा। यदि इस वीडियो को आज देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव को इस बना लेते हैं, तो समझिए आपका बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी सवाल बनेगा। ऐसा सवाल पेपर में भी आता है, 100% हमारी गारंटी है। तो यदि आप जांच करना चाहते हैं आपका तैयारी कितना अभी मैथ में हुआ है और कितना नहीं, तो ये आपके पास मौका है बाबू, टॉप ऑब्जेक्टिव को सवाल लगा लीजिएगा। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, यदि बाबू ये ऑब्जेक्टिव आपको बनाने नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं जैसे बनाने बता रहा हूँ सीख लीजिएगा। हर साल पेपर में ऐसा आता है, यदि वीडियो छोड़कर जाइएगा तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं, इसी तरह हर विषय का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। वो भी भाई अपना तैयारी जांच कर ले, वो भी कितना तैयारी जांच किया है। यदि आपसे सवाल नहीं बनेगा तो अभी आपके पास मौका है सीखने के लिए, फिर लास्ट में परेशानी हो जाएगा बाबू। तो इसीलिए पूरी वीडियो अंत तक देखें, कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए पहिल का ही ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल है, कई वर्षों से ये सवाल पूछा है। इस सवाल को देखिए कैसे बनेगा। √2 है तो √2 cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। अब देखिए √2 है तो √2 गुणा के चिन्ह, √3 है तो 3। अब 2 को देखिए, 2 को √2 और √2 हम लिख देंगे, गुणा करेंगे तो 4 और 4 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसीलिए मैं इसे √2 और √2 लिख देता हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग के पास क्या बचेगा, √3 बाई √2। तो कहाँ पर दिया है बाबू, √3/2। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये लोग ढेर लोग बच्चा लोग गलती करते हैं इस सवाल को, इसे ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा पाई एक है तो याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है जो 22/7। ये 22/7 कैसा होता है, तो याद रखिएगा बाबू परिमेय संख्या होता है। पाई पूछेगा तो कैसी संख्या है, अपरिमेय, लेकिन पाई के मान पूछेगा तो क्या कह दीजिएगा, परिमेय है। कई वर्षों से सवाल पूछा हुआ है, बड़ी इसे ध्यान से रखिएगा। इस साल भी इसी पेपर में पूछा हुआ था, जो मंथली त्रिमासिक परीक्षा हुआ था। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए। बहुपद 2x² - 3x + 5 का मान x बराबर -1 पर है। क्वेश्चन कह रहा है जहां पर x है वहां पर -1 धर दीजिए। 2 है तो 2x भी रख दीजिए, -1 का स्क्वायर -3 गुणे -1 का स्क्वायर +5। चलिए अब देखिए 2 है तो 2 1 का स्क्वायर करिएगा 1, माइनस प्लस 3 में 1 ले गुणा करिएगा 3 + 5, 2 में 1 ले गुणा करिएगा 2, 3, 5 जोड़ दीजिएगा तो इसका पूरा आंसर कितना आ जाएगा बाबू, 10। ये सवाल हर साल पेपर में पूछता है, इस साल भी पेपर में पूछेगा, इसे ध्यान से रखिएगा। ये भी सवाल काफी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। देखिए कितना आसान सवाल है, अब बच्चा लोग इसे छोड़ देते हैं। तो देखिए सवाल है x² -3 बराबर दिया है 0। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस में। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर चढ़ता है रूट, और रूट में संख्या क्या होती है, प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो ये कहाँ पर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 5 नंबर अब सवाल देखिए। 5 नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल रहता है। कह रहा है सार व अंतर निकाले, पूरी अंत तक और ध्यान से देखिएगा। पहिलका के कहते हैं A1, दूसरका के कहते हैं A2, इसी तरह तीसरका के कहते हैं A3। तो सार व अंतर मतलब कह रहा है D निकालने के लिए A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दिया है बाबू? 5/2, घटाओ के चिन्ह A/2, दू दूनी के 4, 4 में से 5 जाएगा तो 1/2। 1/2 कहाँ पर है? तो बी ऑप्शन सही है। तो ये बताइएगा 5 ठो ऑब्जेक्टिव अभी तक हम लोग समाप्त कर दिए। ये 5 ठो ऑब्जेक्टिव नहीं था बाबू, पिछले कई वर्षों से ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। इसीलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए। जो जो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है उसे पेन और कॉपी लेकर उतार लीजिएगा कि परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए। 3 तथा 4 के शून्यक द्विघात पद में निकाले। तो देखिए बाबू, ना योग कहा है ना गुणनफल कहा है। तो पहिलका के कहते हैं अल्फा। अल्फा बराबर दे दिया है 3 और बीटा बराबर दे दिया है 4। अब शून्य का द्विघात पद बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। बस इसी पर सवाल बैठा देते हैं। ये 2 नंबर में सवाल और 1 नंबर में सवाल हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। एक्स स्क्वायर दोनों के जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7x। घटाओ के गुणा करना है तो गुणा कर दीजिएगा तो 12। कहाँ पर है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12। एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सवाल को हल्का में मत लीजिएगा, 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में भी आता है। चलिए आपसे फिर पूछ रहा है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 का विवेचक होगा। विवेचक मैंने जो एक्स स्क्वायर के जरी होता है उसे कहते हैं ए बराबर कितना है? 9। जो एक से भिरी होता है उसे कहते हैं बी बराबर कितना है? 7। और जो इस तरह बात जाता है उसे सी बराबर कितना हो जाएगा? 2। विवेचक बराबर मतलब डी कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस इसी पर बैठा दीजिए। बी का मान कितना दिया है? 7 का स्क्वायर 49, घटाओ के चिन्ह 4 है तो 4। ए का मान कितना दिया है? 9 और दिया है -2। बस इसे हल कर दीजिएगा। 49 माइनस माइनस प्लस और 9 का 36 दूनी कितना होता है? 72। जोड़ दीजिएगा 11 7 4 11 1 12। कितना हो गया बाबू? 121 हो गया। 121 कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सवाल देखिए, ये भी सवाल सबसे इम्पोर्टेंट बाबू। इस सवाल को 100% गारंटी लगा लीजिए। ये सवाल रहेगा ही रहेगा एग्जाम में, ये हमारी वादा है। बशर्ते 13 के जगह पर 14 15 कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है ए बराबर 13वां पद निकाले। तो ठीक एक से कम एगो लिख दीजिएगा 12d। ए का मान कितना दिया है बाबू? तो आप कहिएगा ए का मान दिया है हम लोग का पास 3 और 12। और डी का मान कैसे निकलता है? दूसरा में से पहला घटा दीजिएगा 5, 3 और प्लस 60 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 63। तो 63 इस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, कौन तृतीय पद में है? तो तृतीय पद में जानते हैं ये सारा का सारा माइनस में होता है। चतुर्थांश वाला सवाल है। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस और प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। तृतीय ये कहते हैं, तृतीय में माइनस माइनस होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ये सवाल 100% गारंटी है, पेपर में भी आया था, इसे नोट कर लीजिएगा, नहीं बनाने आता है। मूल बिंदु का नियामक होता है तो याद रखिएगा 0 0 होता है। मूल बिंदु से दूरी होता है तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है। 12 नंबर सवाल देखिए, tan थीटा cot थीटा दोनों का किसमें थीटा के मान बराबर होता है? तो आप कहिएगा 45 डिग्री के मान बराबर होता है। ऐसे कुल सवाल को काट कर क्या मार देना है? डायरेक्ट एक आंसर मार देना है।
तो चलिए 14 नंबर सवाल इस बार भी पूछा था, हर साले ऐसा कुल सवाल पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर 24/25, तो टाइन थीटा का होगा। साइन थीटा बराबर लंब कौन होता है, आधार गायब है, तो आधार निकलिएगा 24 और 25 के, तो निकल जाएगा आपके पास 7। तो टाइन थीटा बराबर होता है लंब का तना दिया है बाबू तो 24, आधार का तना है 7, तो 24/7 हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट सवाल है। साइन थीटा बराबर होता है, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है, 1 होता है। माइनस में है उधर जाएगा तो सॉरी प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा। ये भी सवाल याद रखिएगा, बहुत बहुत शानदार और जरूरी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए ऑप्शन सही है। निम्न में से किसके बराबर नहीं है, इनमें से किसके बराबर नहीं है बाबू, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर 1, लेकिन कॉस माइनस साइन बराबर होता है -1, इसीलिए ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा सेक थीटा होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, टाइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री के 1/√2, √2 ले लीजिएगा, 1 + 1 जोड़िएगा तो 2, यहाँ पर √2 काट दीजिएगा तो 1/√2 आ जाएगा। कहाँ पर है, सी ऑप्शन सही है। 19 नंबर सवाल बड़ी ध्यान से और इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है 2 3 5 7 5 3 6 5 4 7 5 8 में बहुलक कौन है। तो आपसे जब भी पेपर में पूछेगा बहुलक, तो जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट किया है वही होता है इसका आंसर। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 5 रिपीट किया है। तो चलिए यहाँ तक बाबू, आप लोग के पास समय हम लोग के पास कम है, इसीलिए इसी में आज 19 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। यदि और कहिएगा और ऑब्जेक्टिव लाने के लिए, तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाऊंगा खोज कर। तो कमेंट में बताइएगा हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा। आज चैनल पर नए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।